So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic of reading is gonna be very interesting topic of reading क्योंकि आज के टॉपिक ऑफ रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके जो आसपास के अपोजिट जेंडर के लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं. So हम यहाँ पर 2 पाइल्स चूज करने वाले हैं. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके आसपास के अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. उनके आसपास के अपोजिट जेंडर के लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं. मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं. पाइल 1, पाइल 2. ओके, आई गॉट द 2 पाइल्स. ठीक है, मैं आपको पाइल्स दिखा देती हूँ. सो इंट्यूटिवली चूज द पाइल. जो सी पाइल आपकी अटेंशन ग्रैब कर रही है. फर्स्ट पाइल इज 9 ऑफ कप्स. सेकंड पाइल इज द जजमेंट कार्ड. या फिर यू कैन मेक चिट्स, राइट 1 and 2 एंड जो सी चिट आई यू कैन वॉच दैट पाइल. So we are gonna start with the reading and we are gonna see pile number 1. ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. जिन्होंने 9 ऑफ कप्स चूज किया, वेलकम टू योर रीडिंग. पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं. पहले तो आपके अपोजिट जेंडर के लोगों को आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हो, आप बहुत ज़्यादा अलग लगते हो, आप बहुत ज़्यादा मेच्योर लगते हो. आपके अपोजिट जेंडर के लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि यू आर मेच्योर पर्सन. ठीक है, एंड बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है कि लाइक आप खुश नहीं हो. इतना सब होने के बाद भी लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन नहीं है. कुछ चीज़ों को लेकर आप परेशान रहते हो. एंड थोड़ा पीपल प्लीजिंग नेचर हो सकता है आपका कि कोई भी आपसे आपकी किसी बात से हर्ट ना हो. तो लाइक आपका थोड़ा पीपल प्लीजिंग नेचर हो सकता है. सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. उनके आसपास जो उनके अपोजिट जेंडर के लोग हैं उन्हें कैसे व्यू करते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं. उनके आसपास के जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं उन्हें कैसे व्यू करते हैं, वो उनके बारे में क्या क्या सोचते हैं. यस, एज आई सेड, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो. आप यू कुड बी वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन. आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो सकते हो, अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो सकते हो. ठीक है, एंड लाइक यू आर अ पर्सन जो ज़्यादा दूर से चीज़ें ऑब्जर्व करता है, जो अपने जोन में ज़्यादा रहता है या रहती है. बट अ वेरी मेच्योर पर्सन, वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है. लाइक आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो अपनी चीज़ों में, अपने फैमिली को लेकर. और लाइक यू आर अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन. आपको ऐसा नेचर है कि लाइक आप दूसरों की खुशी देखकर खुश होते हो. सो यस, ये चीज़ दिख रही है कि आप मोस्टली अकेले रहते हो, अपने जोन में रहते हो. बट लाइक लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा पीपल प्लीजिंग नेचर है कि कोई भी दुखी ना हो. थोड़ा ज़्यादा करने में बिलीव करते हो, सबके लिए करने में बिलीव करते हो. मुझे ये चीज़ 7 ऑफ पेंटिकल से बिलीव हो रही है कि लाइक जितना आप करते हो उतना इमोशनली आपको कभी रिटर्न नहीं मिला. ये आपके आसपास के अपोजिट जेंडर के लोग सोचते हैं. दीज पीपल थिंक कि यू आर अ मेच्योर पर्सन. ठीक है, समवन एक हस्बैंड वाइफ मटेरियल टाइप हो. आपके आसपास के लोग आपके बारे में सोचते हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत मेच्योरिटी लगती है लोगों को. ठीक है, आप बहुत ज्यादा फैमिली में इन्वेस्टेड हो सकते हो. ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई पॉलिटिक्स होती है या दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं, आप कभी भी किसी टाइप की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते, किसी टाइप की कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होते, ऐसे दूर से ऑब्जर्व करते हो. वो चीज नजर आ रही है. हाँ, पीपल कहीं ना कहीं कुछ लोग इस चीज को थोड़ा मैनिपुलेटिव भी समझते हैं. बिकॉज दीज पीपल थिंक कि जो इतना सोच सोच के सारी चीजें कर रहा है तो यू कुड बी हैविंग सम अदर मोटिव्स. कोई आपकी इस अच्छे नेचर को ना थोड़ा गलत भी समझते हैं लोग. बिकॉज दे थिंक कि आप इतना सिलेक्टिव होकर बोलते हो. कई लोग आपके पास आकर डायरेक्टली बहुत चीजें बोल देते हैं. बट लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि आप बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होकर चीज़ें बोलते हो. इतना सिलेक्टिव होकर चीज़ें नहीं बोलना चाहिए. कुछ लोगों का आपको लेकर ऐसा ओपिनियन है. ठीक है, बट ओवरऑल किसी को यहाँ पर बेकिंग आ सकती है, केक बनाते हो आप, या फिर कुछ मेरे को बेकिंग से रिलेटेड लग रहा है, या खाना बनाना आता हो, या समवन कुड बी कनेक्टेड टू फील्ड, या बीचेस भी नजर आ रहे हैं मुझे. आप वेकेशन पे जाने वाले हो या वो. बट लाइक सम पीपल थिंक कि आप बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव भी हो, थोड़ा नेगेटिव सेंस में भी हल्का सा है. बिकॉज आप कुछ ज्यादा बोलते नहीं हो. जब आप किसी पर्सन से नए मिलते हो, आप कभी भी ज्यादा बात नहीं करते हो किसी से भी. आप पहले सामने वाले बंदे को रीड करने की कोशिश करते हो. तो सामने वाला बंदा
दे टेक इट एज कि आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करो, दे टेक इट इन अ नेगेटिव वे, ठीक है, दो आपका ऐसा इंटेंशन नहीं है, ठीक है। ऑफिस में यू कुड बी, वर्क प्लेस में या ऑफिस में, कॉलेज जो भी है, तो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिससे आपकी वाइब मैच होती हो, जिससे आप बात करते हो, लाइक उससे भी आपकी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, बट हाँ यू बोथ शेयर अ बॉन्ड, ठीक है, तो उस बारे में गॉसिप्स हैं आपके बारे में, लाइक पीपल आर पीपिंग, दे वांट टू नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप किसी को अपने इमोशनल जोन में नहीं आने देते, एंड जो भी आपके स्ट्रगल्स होते हैं वो आप लोगों से बहुत ज्यादा हिडन लगते हो, लाइक अपनी पर्सनल लाइफ आप ज्यादा लोगों से शेयर नहीं करते हो, ठीक है। यू शो एज इफ एवरीथिंग इज फाइन, लाइक यू डोंट वांट टू शो योर स्ट्रगल्स, यू डोंट वांट टू शो कि आपने कितना कुछ फेस किया है अपनी लाइफ में, लाइक कितने कितने डिफेंसिव रहे हो आप कई चीजों को लेकर, मतलब आपकी एक साइड है विच यू डोंट शो, तो आपके जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं वो आपके बारे में ये सोचते हैं, बट अदरवाइज दे कंसिडर यू एज अ हस्बैंड वाइफ मटीरियल टू whom एनीवन कैन गेट मैरिड, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेच्योर लगते हो, बट एट द सेम टाइम थोड़ा मैनिपुलेटिव लगते हो, उनको थोड़ा बहुत जो आपके अपोजिट जेंडर के लोग हैं उनको थोड़ा डाउट होता है कि शायद आपकी कोई अदर इंटेंशंस हो, शायद आप जैसे शो करते हो आप वैसे ना हो, उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव भी हो अपनी बाउंड्रीज को लेकर, या लाइक यू डोंट वांट कि कोई भी आपके उसमें आए, आप किसी पे भी ज्यादा इजीली ट्रस्ट नहीं करते हो, बिकॉज अगेन आपने वर्क प्लेस पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा देखी है, तो यू डोंट वांट टू ट्रस्ट, आप अपने काम से काम ज्यादा रखने की कोशिश करते हो, तो लाइक दीज पीपल आर नॉट एबल टू गेट क्लोज टू यू, लाइक अपोजिट जेंडर के लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, दे वांट टू नो मोर अबाउट यू, बट लाइक वो अंदर घुस नहीं पा रहे बिकॉज दे फील कि वो किसी की प्राइवेसी में आ रहे हैं, लाइक आप उनको अंदर लाना नहीं चाहते, अपनी बाउंड्रीज के अंदर आप उन्हें लेना नहीं चाहते हो, लाइक उनको कहीं ना कहीं आपके इनसे इग्नोरेंस आती है कि लाइक दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन एंटरटेनिंग अस, वो ये चीज सोचते हैं जो आपके अपोजिट जेंडर के लोग हैं, लाइक आई सी अ क्वाइट अपोजिट जेंडर के लोग जो आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेच्योर लगते हो, बट यू हैव अ लॉट ऑफ बाउंड्रीज एंड आपकी बहुत सारे सीक्रेट मैरिज है, मुझे ये चीज नजर आ रही है, एंड आपकी साइड से इग्नोरेंस ना लोगों को ये फील करवाती है कि लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर वेरी लीस्ट इंटरेस्टेड, आप उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से लाइक आपकी बाउंड्रीज बहुत वो है, एंड आप बहुत ऊपर ऊपर से दिखाते हो लोगों को, ऐसा लगता है आपका रियलिटी कुछ और भी हो सकती है, तो पीपल फील दैट वे। तो अगर चैनल पे नए हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पायल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि जहाँ सिचुएशन में आपको बोलने की जरूरत है वहां आप एट टाइम्स बोलते नहीं हो, बोलते बोलते चुप हो जाते हो, ठीक है, तो वो चीज नजर आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पायल टू के व्यूअर्स हैं, मेरे जो इस वीडियो के पायल टू के व्यूअर्स हैं, मेरे जो इस वीडियो के पायल टू के व्यूअर्स हैं, उनके अपोजिट, उनके आसपास उनके अपोजिट जेंडर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके आसपास के अपोजिट जेंडर के लोग मेरे पायल टू के बारे में क्या सोचते हैं, उनके आसपास के मेरे पायल टू के आसपास के अपोजिट जेंडर के लोग मेरे पायल टू के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे पायल टू के आसपास के अपोजिट जेंडर के लोग मेरे पायल टू के बारे में क्या सोचते हैं। you feel आपकी लाइफ में कुछ इम्बैलेंस है, यू कुड बी हैविंग सम पर्सन इन योर लाइफ, देयर टॉक्स अबाउट कि आप सिंगल हो या नहीं हो, बट यू शेयर अ ग्रेट वाइब विथ पीपल अराउंड यू, लाइक आपकी वाइब्स मैच होती है, एट टाइम्स लोगों को ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, लाइक कंफ्यूज हो जाते हो कुछ चीजों को लेकर, लाइक पीपल फील कि जहां आपको स्टैंड लेने की जरूरत है आप एट टाइम स्टैंड नहीं लेते हो, आप किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक से दूर रखते हो अपने आप को, लाइक यू डोंट वांट टू गेट इंटैंगल इन एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, तो आई फील दैट वे कि इस वजह से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि वेदर यू शुड टेक अ स्टैंड और यू शुड स्टेप बैक, ठीक है, तो आपके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इस चीज को लेकर, वो चीज मुझे नजर आ रही है। एंड सेकेंडली आपका ये पर्पज नहीं होता कि सामने वाला बंदा आपसे ऑफेंड हो जाए, लाइक यू डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, तो अगर वो बंदा गलत भी है ना तो आप उसकी गलत बात सुन लोगे, बट आप उसको किसी चीज के लिए ना नहीं बोल पाओगे या मना नहीं कर पाओगे, वो चीज मुझे आपके लिए नजर आ रही है।
तो इस वजह से आपकी लाइफ का बैलेंस हिल जाता है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, वो चीज नजर आ रही है। बट ओवरऑल पीपल लाइक यू, वो चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। आप मेच्योर पर्सन लगते हो जो अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है, एक एम्बिशियस पर्सन जिसके अंदर बहुत सारा पेशेंस है अपने गोल्स को अचीव करने की। एंड यू आर इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन, लाइक अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत इंट्रोवर्ट हो आप, ऐसे पर्सन हो लोगों को ये भी लगता है, आपके अपोजिट जेंडर के आसपास के जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं उन्हें लगता है कि यू आर अ पर्सन जो जिसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन कर सके या किसी को एक्सप्रेस कर सके कि दे हैव फीलिंग्स फॉर समवन, ठीक है। आप सिचुएशन से वॉक अवे करना ज्यादा बेटर समझोगे, बट यू आर नॉट दैट एक्सट्रोवर्ट कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाओ। बट ओवरऑल पीपल फील कि आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके अंदर एक लेवल ऑफ पेशेंस है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, लाइक हर चीज बहुत पेशेंटली, बहुत स्लोली, बहुत मेच्योरली हर चीज समझ के आप बहुत ज्यादा अच्छे से करते हो। बट ये जो एट टाइम्स कंफ्यूज हो जाते हो, आपको नहीं पता कि वेयर यू नीड टू टेक अ स्टैंड, वेयर यू नीड टू से अ नो टू समवन, की लाइक अगर आपको कोई चीज ठीक नहीं लगती है किसी पर्सन की तो आप उसको टोकोगे नहीं उस चीज के लिए, या फिर कोई भी कंट्रोवर्सी है जहां आपका बोलना रिक्वायरमेंट है आप वहां नहीं बोलोगे। तो आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट रहते हो, लाइक यू डोंट वांट टू यू डोंट वांट कि कोई सामने वाला बंदा आपसे ऑफेंड हो, कोई सामने वाला बंदा आपकी किसी भी बात से हर्ट हो। तो इस वजह से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। हालांकि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस रहे, आप चीजें बैलेंस करो, ऐसा नहीं कि आप किसी गलत बंदे को सपोर्ट करो या सही को गलत कर दो। बट अगेन आप बैलेंस करने की कोशिश करते हो, बट एट लास्ट यू एंड अप इम्बैलेंस, यू एंड अप इन इनबैलेंस, लाइक सारी चीजें हट जाती है, लाइक आप बैलेंस नहीं कर पाते हो। वो चीज मुझे नजर आ रही है। एंड एट टाइम्स ऐसे आपके साथ पास में हुआ भी हो सकता है कि लाइक लोग आपसे गुस्सा होकर चले जाते हैं, बट यू वांट टू बैलेंस बट यू आर नॉट एबल टू बैलेंस, ठीक है। और साथ में लोगों को ये भी लगता है कि ये अपने आप को शो तो बहुत करता है कि बैलेंस करना चाहता है, बट जहां स्टैंड लेने की जरूरत है, जहां सही बात को सपोर्ट करने की जरूरत है, वहां आप सपोर्ट नहीं करते हो, जहां बोलना चाहिए आप नहीं बोलते हो। तो पीपल फील कि एटलीस्ट यू शुड स्पीक सर्टेन थिंग्स, आप इंस्टेड वॉक अवे करने की कोशिश करते हो सिचुएशन से। जो भी आपको परेशान करेगी सिचुएशन, आप उस चीज से भागना ज्यादा सही समझोगे, बजाय कि उस चीज में बात करके चीजें सॉर्ट आउट करो आप सामने वाले इंसान से। बट यू विल थिंक कि इट्स बेटर कि आप सिचुएशन से भाग जाओ, बट आप उस चीज को सॉर्ट आउट नहीं करोगे अपने पर्सन से, लाइक आप बातें क्लियर नहीं करोगे, ठीक है। तो वो चीज नजर आ रही है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू शुड टेक अ स्टैंड, बट आप लेते नहीं हो। बट आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप सिचुएशंस ऐसी हो कि आप ऐसी पोजीशन पे आ सकते हो, या कोई ऐसी लीडरशिप पोजीशन आपको मिल सकती है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो आई फील कि कुछ लीडरशिप पोजीशन आपको ऐसे मिल सकती है जहां आपको स्टैंड लेना पड़े, या कोई अम, सही बात को सपोर्ट करना पड़े। तो कोई ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में आ सकती है किसी के लिए, मुझे ऐसा बड़ा स्पेसिफिक आ रहा है, जो क्योंकि यूनिवर्स आपको बनाना चाहते हैं ऐसा पर्सन जो सही को बैलेंस करे, बिकॉज यू पीपल हैव दैट क्वालिटी मेंटेन टू मेंटेन अ इक्वल बैलेंस, ठीक है। कोई यहाँ पर लीगल प्रोफेशन से भी हो सकता है, लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, बट यू हैव दैट क्वालिटी टू मेंटेन अ बैलेंस, बट आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, बिकॉज आप अपने ही थॉट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये आपके अपोजिट जेंडर को लोगों को लगता है कि लाइक यू शुड स्पीक एट सर्टेन थिंग्स, जहां बोलना जरूरी है वहां बोलना चाहिए, वहां भी नहीं बोलते कि सामने वाला बंदा ऑफेंड ना हो जाए। तो वो चीज नजर आ रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड you can follow me on Instagram as well, future में videos डालूंगी short, तो you can follow me on Instagram as well. So thank you for watching pile 2. Do like, share and subscribe. Bye.